मम्मी, मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ और अगर पापा को पता चल गया तो? फिर मम्मी बोली, अरे उसकी चिंता तुम मत करो और हम उन्हें हमारे वो सब करने वाली बात कभी नहीं बताएंगे। फिर मम्मी मुझे अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और वहाँ सारा सामान कमरे में फैला हुआ था। तो मैंने कहा, मम्मी हम यहाँ कैसे करेंगे, इससे अच्छा तो हम बरामदे में कर लेते। तो मम्मी बोली, बाहर से बरामदे में साफ साफ दिखाई देता है तो हमारे पड़ोसी देख लेंगे। उसके बाद मम्मी अपनी साड़ी उतारने लगी। फिर मम्मी बोली, चलो जल्दी से तुम भी अपने कपड़े निकाल लो और वो पुराने वाले कपड़े पहन लो, नहीं तो सारे कपड़े बेकार हो जाएंगे। फिर मैं मम्मी के साथ करने के लिए तैयार हो गया। मम्मी बोली, तुमने पहले और कभी ये काम किया है? तो मैंने कहा, मम्मी मैंने कभी नहीं किया है। तो मम्मी बोली, चलो आज अपनी माँ के साथ करो। और मैंने कहा, लेकिन मम्मी जब पापा सब कुछ संभाल रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है? तो मम्मी बोली, उनका अभी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा है और उम्र भी हो गई है ना। तो मैंने कहा, मम्मी पापा अभी बूढ़े नहीं हैं और वो तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है ना, इसलिए वो टेंशन में बहुत रहते हैं। दोस्तों, वैसे मेरी उम्र 18 साल है और मेरी मम्मी दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं और हम लोग गोरखपुर में रहते हैं। मेरे पापा किराना की दुकान चलाते हैं। फिर कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने देखा पापा कुछ उदास लग रहे हैं। तो मैंने कहा, क्या हुआ पापा, कुछ परेशान लग रहे हो? तो वो बोले, बेटा पहले तो हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलती थी, लेकिन जब से अपने सामने वो नई वाली दुकान खुली है तब से हमारे सारे कस्टमर वहीं से सामान लेकर चले जाते हैं। फिर मैंने कहा, लेकिन पापा हमारा माल तो बहुत अच्छा होता है ना? तो पापा बोले, हाँ लेकिन उसने कस्टमर को लालच दे रखा है। फिर मैंने कहा, कैसी लालच? तो पापा बोले, जो आइटम हम 50 का देते हैं वो भी उतने का ही देता है, लेकिन उसके साथ वो एक गिफ्ट भी देता है और इसी लालच में सारे कस्टमर उसी से सामान लेकर चले जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। तभी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई और मम्मी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर आया और मम्मी के कमरे के पास खिड़की से उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और मम्मी फ़ोन पर कह रही थी, मैं वो सब करूँगी लेकिन अपने पति से छुपाकर, और उनको मेरे करने वाली बात नहीं पता चलनी चाहिए। फिर मम्मी ने फ़ोन रख दिया और मैं मम्मी की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और सारी रात मेरे कानों में बस मम्मी की बातें गूंज रही थीं। फिर सुबह जब मैं उठा मेरी नज़र मम्मी के ऊपर गई और मम्मी को देखकर मुझे रात वाली बात याद आ गई। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और मैं कुछ नहीं बोला और सीधा बाथरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में चाय लेकर आई। तो मैंने कहा, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है, लेकर जाओ यहाँ से। तो मम्मी बोली, क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने कहा, तुम रात को किस आदमी से बातें कर रही थी? तो मम्मी बोली, किसी से तो नहीं। फिर मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो मम्मी, और मैंने खुद तुम्हारे कमरे के पास खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम फ़ोन पर किसी के साथ वो सब करने की बातें कर रही थी। तो मम्मी बोली, मैं कुछ गलत काम करने को थोड़ी कह रही थी। और मम्मी मुझे अपना फ़ोन दिखाकर बोली, देखो ये मेरी सहेली का नंबर है और मैंने अपनी तकलीफ़ें उसे बताई तो वो मुझे काम के बारे में कह रही थी। तो मैंने कहा, कैसा काम? फिर मम्मी बोली, वो भी यही काम करती है और वो बाजार से थोक भाव में रंग खरीद लाती है और उसे छोटे छोटे डब्बे में पैक करके फुटकर दुकानों में बेचती है और यही करके वो आज बहुत पैसे कमाती है। तो मैंने कहा, मम्मी ये आइडिया बढ़िया है, और फिर मैं भी मम्मी के साथ मिलकर रंग का बिजनेस करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।